बिहार में एनडीए के अंदर लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार में एनडीए के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी घटक दल है उन सभी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और किस तरीके से सीट शेयर होगा इस बात की भी हम चर्चा करेंगे और कौन सी पार्टी के खाते में कितना सीट गया है इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में देखिए मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और उसके बाद आरएलजेपी जिसको कह ले कि पशुपति पारस की पार्टी वो भी एनडीए गठबंधन के साथ है और उसी के साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए गठबंधन के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से खुली तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम तो बिहार के अंदर 30 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और इन 30 सीटों से जो भी बचेगा वो सहयोगी दल को दिया जाएगा। यानी कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों की संख्या है और बचता है 10 लोकसभा क्षेत्र, यानी कि 10 सीटों पर अपने सहयोगी दल को चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने का मौका देंगे। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को कितना सीट मिलेगा, पशुपति पारस को कितना सीट मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा और वहीं जीतन राम मांझी को कितना सीट मिलने जा रहा है। पहले तो 30 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में रख लिया, बाकी बचे 10 सीटों पर सहयोगी दलों को सीट बंटवारे में दिया जाएगा। आपको बता दें कि देखिए सीट शेयरिंग में जो फॉर्मूला निकला है जो तय हुआ है वे आपको बता दें कि 4 सीट पशुपति पारस को दिया जा सकता है और 4 सीट चिराग पासवान को दिया जा सकता है। यानी कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। 4 सीट पशुपति पारस को और 4 सीट चिराग पासवान को दिया जा सकता है। जबकि चिराग पासवान इस बात को कहते आए कि हम 6 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे। यानी कि चिराग पासवान का दावा हो रहा है कि हमें 6 सीट मिलना चाहिए और प्लस एक राज्यसभा की सीटें भी चिराग पासवान की पार्टी का मांग है। और कहा जा रहा है कि हमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 6 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा था और 6 के 6 सीट हमने जीत दर्ज करके दिखाए थे और इस बार भी वही मांग है चिराग पासवान की पार्टी का कि हमें 6 लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह सिग्नल मिल रहा है कि 4 सीट, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 4 सीट चिराग पासवान को मिल सकता है और 4 सीट पशुपति पारस को। और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट दिया जाएगा, यानी कि एक सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक ही सीट मिल सकता है। उसके बाद आरएलजेडी राष्ट्रीय लोक जनता दल को यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट ही दिया जा सकता है काराकाट सीट पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दिया जा सकता है। अब देखिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में किस तरीके से अब किस पार्टी की नाराजगी उभर कर सामने आती है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी पहले भी कह चुकी है कि हम 6 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या चिराग पासवान को 6 सीट दिया जा सकता है। हालांकि पशुपति पारस की अगर हम बात कर ले तो पशुपति पारस 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसके पास मौजूदा समय में सांसद 4 ही है 5 से, लेकिन एक सांसद छोड़कर चिराग पासवान के साथ आ गए और 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे पशुपति पारस, लेकिन 4 ही सीट पशुपति पारस को मिल सकता है। अब देखिए क्या कुछ होता है बिहार के अंदर एनडीए घटक के दल एनडीए के अंदर। और आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर शुरू से ही यह दावा कर रही है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे बिहार में तो 30 सीटों पर लड़ेंगे। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।